गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अलैंगिक प्रवर्धन की विधियाँ। हमारा जो लेसन है प्रवर्धन चल रहा था, जिसमें लैंगिक प्रवर्धन अपन ने पिछले क्लास के अंदर कंप्लीट किया। आज अपन अलैंगिक प्रवर्धन की कुछ विधियाँ अपन लेंगे। अलैंगिक प्रवर्धन के अंदर जैसे बीजाणु के द्वारा या वानस्पतिक भागों के द्वारा प्लांट्स के अंदर जो प्रवर्धन पाया जाता है वो अलैंगिक प्रवर्धन की विधियों के अंतर्गत आता है। तो इसमें पहला बीजाणु के द्वारा बीजाणु कुछ पौधों के अंदर जो प्रवर्धन है वो बीजाणु के द्वारा किया जाता है। जैसे फफूंद है, मशरूम है, शैवाल है। इनमें जो प्रवर्धन होता है वो बीजाणु के द्वारा यानी स्पोर के द्वारा इनमें प्रवर्धन पाया जाता है। इसलिए बीजाणु के द्वारा इनमें प्रवर्धन हो जाएगा। पुष्प वाले पौधों की अगर बात करें तो बीजाणु के द्वारा जो प्रवर्धन है वो आर्किड में होता है। इसमें होता है जो आर्किड का जो पुष्प है, पुष्पीय पौधा है। आर्किड एक सुंदर पुष्प वाला पौधा होता है और इसमें जो प्रवर्धन होता है वो भी बीजाणु के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो एक तो बीजाणु के द्वारा प्रवर्धन हो गया। दूसरा अपन लेंगे वानस्पतिक भागों द्वारा प्रवर्धन। जो वानस्पतिक भाग है उनके द्वारा जो प्रवर्धन होता है वानस्पतिक भागों द्वारा, जो पौधे के जो वानस्पतिक भाग है, ठीक है, उनके द्वारा जो प्रवर्धन होता है वो इसमें हो जाएगा। इसमें भी पहला तो लेंगे विभाजन या डिवीजन। कुछ पौधों के अंदर इस प्रकार की विशेषता पाई जाती है कि वे प्राकृतिक रूप से स्वयं अनेक पौधे प्रवर्धित या विकसित करते रहते हैं। विकसित पौधों के अंदर यानी विकसित पौधों को उनके मात्र पौधे से अलग कर नए पौधे तैयार करने को ही विभाजन कहते हैं। यानी कुछ पौधों के अंदर प्राकृतिक रूप से स्वयं को प्रवर्धित करने की विशेषता इनमें पाई जाती है। उनको मात्र पौधे से अलग करके नया पौधा तैयार किया जा सकता है और उसी क्रिया को या उसी विधि को क्या कहेंगे? विभाजन कहेंगे। इसकी भी कुछ विधियां हैं, जिसमें पहले है ऊपरी भूविस्तारी। ऊपरी भूविस्तारी रनर्स। ऊपरी यानी ऊपर की ओर, भूविस्तारी यानी ऊपरी भूविस्तारी विशेष प्रकार के तने होते हैं जो भूमि पर लेटकर वृद्धि करते हैं या बढ़ते हैं। ठीक है, यानी ऊपरी भूविस्तारी जो भूमि की जो ऊपरी सतह होती है उसके ऊपर जो तना है वो लेटकर वृद्धि करता है या आगे की ओर बढ़ता है। और जिस स्थान पर इस तने का भूमि से संपर्क होता है, या हम कह सकते हैं कि उस तने का वह भाग जो भूमि के संपर्क में होता है और
वहां पर जो पर्व संधि होती है उस पर्व संधि या गांठ से उसमें जड़ें निकलने लगती है और भूमि के नीचे जो है वो जड़ें स्थापित हो जाती है, तो उसे कहेंगे ऊपरी भूस्थानी। इसके उदाहरण है जैसे स्ट्रॉबेरी है, दूब घास है। आपने देखा होगा जैसे दूब घास ये भूमि की सतह होती है, इस दूब घास के अंदर जो तना होता है उसका तना भूमि के सतह के ऊपर लेटकर वृद्धि करता है और इसके अंदर जो गांठों संरचनाएं होती है जिनको हम बोलते हैं पर्व संधियां। ठीक है, इन पर्व संधियों से क्या निकलती है? जड़ें निकलती है और ऊपर की तरफ कलिकाएं निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार का विभाजन जो है वो कहलाएगा ऊपरी भूस्थानी। हम इसको जैसे मान लो कि जो पर्व संधि होती है, पर्व संधि से जैसे इसमें जड़ें निकलती हैं तो इस भाग को यानी जिस भाग में जड़ें विकसित होती है उस भाग को अपन मात्र पौधे से अलग करके उससे एक नया पौधा अपन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण हो जाएंगे जैसे दूब घास, स्ट्रॉबेरी, एक होता है, ये तो गया ऊपरी भूस्थानी, एक होता है अंतर भूस्थानी। अंतर भूस्थानी सेटर्स, जो अंतर भूस्थानी है वो भूमि की सतह से नीचे यानी इनमें जो पौधे का जो तना होता है वो भूमि की सतह के नीचे वृद्धि करता है। जैसे ऊपरी भूस्थानी में तो भूमि के ऊपर से यानी सतह के ऊपर वृद्धि करता है, जबकि अंतर भूस्थानी यानी भूमि के अंदर इसका जो तना है वो वृद्धि करता है और भूमि के अंदर ही इसका तना होता है और वृद्धि करता रहता है। और इनमें भी जो बीच में जो पर्व संधियां पाई जाती है उन पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती है और ऊपर की तरफ कलिकाएं निकलती है। ठीक है, तो अंतःभूस्थानी वाले पौधे जो होते हैं उसको किसी मात्र पौधे के तने के ऐसे एक मतलब ऐसे भाग से निकलते हैं जो भूमि के अंदर होता है, यानी इसमें जो तना है वो भूमि के अंदर से ही वो निकलता है और भूमि के सतह से नीचे वो वृद्धि करता है। ठीक है, इसके उदाहरण हो जाएंगे जैसे अनानास है, केला, पुदीना, ठीक है, बांस, ये इसके उदाहरण है। आगे क्या समझे? ऊपरी भूस्थानी में तो जो तना है वो भूमि की सतह के ऊपर वृद्धि करता है और अंतर भूस्थानी के अंदर इसका जो तना है वो भूमि की सतह से नीचे यानी भूमि के अंदर ही वृद्धि करता है और जहां पर पर्व संधियां होती है वहां पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। तीसरा होता है भूस्थानी। भूस्थानी स्टॉलन, स्टोलन यानी जो भूस्थानी है इसमें जो पार्श्व शाखा जो होती है वो पतली और लंबी होती है। जो पार्श्व शाखा पतली और लंबी होती है और तने के आधार से ये उत्पन्न होती है। प्रारंभिक ये जो शाखाएं होती है वो तिरछी ऊपर की तरफ वृद्धि करती है, लेकिन बाद में ये भूमि की ओर झुक जाती है और इसके जो अंतिम सिरे जो होते हैं वहाँ पर वो अंतिम सिरा जब भूमि के संपर्क में आता है तो वहाँ पर जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, यानी इसमें भूस्थानी के अंदर पहले तना जो होता है वो ऊपर की ओर तिरछा वृद्धि करता है
लेकिन बाद में जो तना है वो भूमि की ओर झुक जाता है और इसका जो शीर्ष भाग होता है वो जैसे ही भूमि के संपर्क में आता है तो यहाँ पर जड़ें निकलना शुरू कर देती है। ठीक है, और इस भाग को, जिस भाग के अंदर जड़ें उत्पन्न हो जाती है, अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है, उस भाग को अपन मात्र पौधे से अलग करके एक स्वतंत्र नया पौधा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण हो जाएंगे जैसे जंगली स्ट्रॉबेरी है, बरमूडा है, जंगली स्ट्रॉबेरी, बरमूडा। चौथा भूस्थालिका, भूस्थालिका ऑप्शन इसमें जो पार्व शाखा होती है वो मुख्य तने से विकसित होकर समतल रूप में वृद्धि करती है। ठीक है, यानी इसमें पार्श्व जो शाखा होती है वो मुख्य तने से विकसित होकर समतल रूप में वृद्धि करती है या बढ़ती रहती है और यह शाखा मोटी व छोटी होती है, जैसे जलकुंभी है, इसका उदाहरण जाएगा जैसे जलकुंभी, जेलेटियस, ठीक है। इसमें भूस्थालिका के अंदर जलकुंभी, जेलेटियस यानी जलीय पौधे होते हैं। ऐसे पौधे होते हैं, जलीय पौधे होते हैं। जिस प्रकार से जो दूब घास होती है, जिस प्रकार से जो दूब घास होती है वो भूमि की सतह के ऊपर उसका जो तना होता है वो वृद्धि करता है और जहाँ पर पर्व संधियाँ होती है और जो पर्व संधियाँ भूमि के संपर्क में होती है वहाँ पर जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। जबकि भूस्थालिका के अंदर ये जलीय पौधों में होता है। इनमें जैसे जलकुंभी जो होती है वो जल की सतह के ऊपर वृद्धि करती है। ठीक है, जल की सतह के ऊपर वृद्धि करती है और इनमें भी जो पर्व संधियाँ होती है वहाँ से जड़ें विकसित हो जाती हैं जो कि जल के अंदर रहती है और ऊपर की तरफ कलिकाएं विकसित होती हैं। आगे क्या समझ में? ठीक है, यानी ऊपरी भूस्थाली भूमि की ऊपरी सतह के ऊपर जिस प्रकार से दूब घास भूमि की सतह के ऊपर वृद्धि करती है, ठीक इसी प्रकार से भूस्थालिका के अंदर जल की सतह के ऊपर इनकी जो तने होते हैं वो समतल रूप में बढ़ते रहते हैं। ठीक है, उसको अपन बोलेंगे क्या? भूस्थालिका या ऑफसेट। ये किसकी विधियां हो गई? विभाजन की विधियां। ठीक है, ऊपरी भूस्थालिका में इसमें जो तना होता है वो मुख्य पौधे से जो तना है वो भूमि की सतह के ऊपर वृद्धि करता है। अंतर भूस्थालिका के अंदर भूमि के अंदर ये वृद्धि करता है, जैसे पुदीना वगैरह है। भूस्थालिका के अंदर इसमें पहले जो तना है वो ऊपर की तरफ तिरछा वृद्धि करता है और बाद में ये नीचे की तरफ झुक जाता है, यानी भूमि की ओर झुक जाता है। और जिस भाग यानी जो भाग भूमि के संपर्क में आता है, ठीक है, उसका जो शीर्ष भाग है जो भूमि के संपर्क में आता है वहाँ पर जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, और भूस्थालिका के अंदर जो जलीय जो पौधे होते हैं इनमें जैसे जलकुंभी है, जेलेटियस है, इनमें जो तना होता है वो जल की सतह के ऊपर ये वृद्धि करता है, आगे की ओर बढ़ता है। ये हो गया पहला कौन सा? विभाजन। इसका दूसरा है कलम। कलम या कटेज। इसमें वानस्पतिक प्रवर्धन की इस विधि के अंदर
पौधे के जो वानस्पतिक भाग होते हैं उनको मात्र पौधे से अलग करके ऐसी उपयुक्त परिस्थितियों में रखा जाता है जिससे वह एक स्वतंत्र पौधे के रूप में तैयार हो जाता है। इसी को ही क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। विभाजन के अंदर मात्र पौधे से लगी हुई शाखा जब भूमि के संपर्क में आती है या जल की सतह के संपर्क में आती है तो जहां पर पर्व संधियां होती है वहां पर जड़ें उत्पन्न हो जाती है। यानी उसमें जब पर्व संधि से जड़ें निकलने के बाद में हम उसको मात्र पौधे से अलग करते हैं। आगे की बात समझ में? यानी विभाजन के अंदर जब अपस्थानिक जड़ें और कलिकाएं विकसित हो जाती है तब हम उसको मात्र पौधे से अलग करके एक स्वतंत्र पौधे के तौर पर हम उसको लगा सकते हैं। लेकिन कलम या कटेज के अंदर पहले किसी शाखा को या भाग को, या हम कह सकते हैं कि पौधे के वानस्पतिक भाग को मात्र पौधे से अलग करके हम उसको ऐसी उपयुक्त परिस्थितियों में रखा जाता है ताकि उसमें अपस्थानिक जड़ें और कलिकाएं विकसित हों। यानी इनमें जो जड़ें और जो कलिकाएं होती है वो मात्र पौधे से अलग करने के बाद उनमें विकसित करवाई जाती है, जबकि विभाजन के अंदर उनमें जड़ें और कलिकाएं मात्र पौधे से लगी हुई शाखा के ऊपर जब निकलती है उसके बाद में, निकलने के बाद में फिर हम उसको मात्र पौधे से अलग करते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया? ठीक है। यानी इसको तो अपन वानस्पतिक भाग को मात्र पौधे से पहले ही अपन अलग कर लेते हैं और उसको किसी अनुकूल परिस्थितियों के अंदर उसको रखकर उनसे एक स्वतंत्र पौधा तैयार किया जाता है। इनकी विधियों की अपन बात करें तो जैसे जड़ कलम, जड़ कलम, यानी इस विधि के अंदर या प्रवर्धन की इस विधि के अंदर किसको काम में लिया जाता है? कौन से भाग को काम में लिया जाता है? जड़ भाग को काम में लिया जाता है। यानी इस विधि में पौधे के प्रवर्धन हेतु जड़ों का उपयोग किया जाता है। इन पौधों के प्रवर्धन के लिए 0.5 से 1 सेमी मोटी 0.5 से 1 सेमी मोटी तथा 10 से 15 सेमी लंबी इसकी मोटाई हो जाएगी और ये उसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है। जड़ लेंगे या मूल लेंगे, ठीक है, और कलम तैयार करेंगे और उसी को ही अपन क्या बोलेंगे? जड़ कलम। यानी इसमें हम जड़ वाला हिस्सा लेते हैं। यानी जड़ ऐसी होनी चाहिए जिसकी मोटाई 0.5 से 1 सेमी हो और लंबाई के अंदर 10 से 15 सेमी हो। यानी इतनी मोटाई के आकार की जड़ें अपन लेते हैं और इतनी लंबाई में उसकी अपन क्या कर लेंगे? एक कलम तैयार कर लेंगे, यानी एक टुकड़ा अपन काट लेंगे। ठीक है। और इसी प्रकार से बहुत सारी कलमें तैयार करके हम उनसे नया पौधा तैयार कर लेते हैं। इसके उदाहरण है जैसे अमरूद है, लीची है, ठीक है। यानी इसमें जो अपन कलम लेते हैं, कलम का मतलब होता है कि पौधे के जो वानस्पतिक भाग होते हैं उनसे हम एक कलम प्राप्त करते हैं और वो कलम यदि अपन जड़ की लेते हैं तो जड़ कलम हो जाएगा, यदि हम पत्ती लेते हैं तो पाण कलम हो जाएगा, और यदि अपन तने का कोई भाग लेते हैं, तने का टुकड़ा यदि हम लेते हैं या कलम लेते हैं तो वो तना कलम हो जाएगा। ठीक है। यानी जड़, तना, पत्ती के द्वारा जब अपन पौधे तैयार करते हैं तो उनके जो टुकड़े लिए जाते हैं
यानी उनकी जो कलमें हम मात्र पौधे से अलग करते हैं, उसी को ही हम जड़ कलम, पर्ण कलम या तना कलम बोलते हैं, और उसी से ही नए पौधे अपन तैयार करते हैं। दूसरा है पर्ण कलम। जैसे ब्रायोफिल्म, यानी इनमें कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां मोटी और गुद्देदार होती हैं, यानी जिनकी पत्तियां मोटी व गुद्देदार होती है उनका पर्ण कलम विधि के द्वारा उनका प्रवर्धन किया जा सकता है। जैसे ब्रायोफिल्म की पत्ती जो है, ब्रायोफिल्म यानी पत्थर चटा या बिग्नोनिया, इनकी पत्तियों के द्वारा नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो ये प्रवर्धन की विधियां होती है। जब इनकी पत्तियां गिर जाती है, भूमि के संपर्क में आती है, तो उनकी पत्तियों से अपस्थानिक जड़ें व कलिकाएं विकसित होती हैं। यानी ये जो पत्ती है, यहां से इसका जो पर्णकोर होता है, इसी पर्णकोर से अपस्थानिक जड़ें और कलिकाएं विकसित होती हैं। जैसे ही पत्ती पौधे से अलग होकर नम भूमि युक्त मृदाओं के संपर्क में आती है, तो उन पत्तियों से जड़ें निकलना प्रारंभ कर देती हैं, और जड़ वाली हिस्सा जो है उसको अपन काटकर या अलग करके हम एक स्वतंत्र नया पौधा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे ब्रायोफिल्म यानी पत्थर चट्टा, बिग्नोनिया, तीसरा है तना कलम। किसी पौधे के तने व शाखाओं से जो कर्तनें तैयार करके लगाई जाती है, उसी को ही क्या कहते हैं? तना कलम। यानी तना या तने से निकलने वाली जो शाखाएं हैं, उनसे जो कलमें तैयार करके लगाई जाती है, उसी को ही क्या कहेंगे? तना कलम कहेंगे। ठीक है, ये 3 भागों में अपन इसको विभाजित कर सकते हैं। एक होती है कोमल व शाखीय कलम, कोमल व शाखीय कलम, यानी जिनकी कलमें या कलम कोमल होती है। जैसे इस प्रकार की जो कलम होती है वो नई वृद्धि करने वाली प्रोह से ली जाती है। जैसे कोई शाखा नई निकली है तो प्रारंभ में वह कोमल होती है, शाखीय होती है यानी लचीली होती है, और उससे जब अपन कलम प्राप्त करते हैं तो वो हो जाएगी कोमल व शाखीय कलम। इसमें लगभग 10 सेमी लंबाई की कलमें लेकर उसको भूमि में आधा दबा दिया जाता है, यानी उसका आधा हिस्सा भूमि के अंदर दबा दिया जाता है और ऊपर का कुछ हिस्सा जो है वो भूमि के यानी आधा हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा, जिनमें से कुछ पत्तियों को छोड़कर यानी एक आधी पत्तियों को छोड़कर बाकी पत्तियों को उनमें से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। कुछ समय बाद में उस कलम से जड़ें विकसित होना प्रारंभ कर देती हैं, और जैसे उसमें भूमि के अंदर जड़ें प्रारंभ हो जाती हैं, जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, तो ऊपर की तरफ फिर छोटी छोटी उसमें कलिकाएं विकसित होती हैं और एक
स्वतंत्र नया पौधा तैयार होगा। ठीक है, ये विधि अमरूद, गुलदाउदी, गिग्नोनिया इनमें अपनाई जाती है। तीसरी है, सॉरी इसकी सेकंड है तना कलम का जो सेकंड है वो है अर्ध परिपक्व तना कलम। अर्ध परिपक्व तना कलम यानी इस प्रकार की जो कलम है वो पिछले मौसम में वृद्धि करने वाली शाखा से ली जाती है। यानी पिछले मौसम में जो शाखा वृद्धि की है उससे हम जो कलमें प्राप्त करते हैं वो हो जाएगी अर्ध परिपक्व तना कलम। यानी पिछले मौसम की कोई शाखा से हम कोई कलम तैयार करते हैं तो वो अर्ध परिपक्व हो जाएगी, और कोई नई वृद्धि करने वाली जो शाखा है उससे जब अपन कलम तैयार करेंगे तो ये फर्स्ट वाली हो जाएगी, कौन सी, कोमल। इसमें भी जो कलमों की जो मोटाई है यानी इसमें जो लकड़ी की छाल होती है वो हरे भूरे रंग की होती है। यानी जब शाखा कोमल रहती है, ठीक है, कोमल रहती है तो उसकी जो शाखा आपको उसका जो रंग होगा वो कैसा होगा, हरा होगा। जबकि पिछले मौसम की यदि कोई शाखा को लेंगे तो उसकी छाल का जो रंग होगा, कलम की छाल का जो रंग होगा वो हरे भूरे रंग की होगी। ठीक है, और इसको भी अपन भूमि के अंदर आधा दबा देते हैं, आधे भाग को अपन भूमि के नीचे दबा दिया जाता है। कुछ समय बाद में फिर उससे अपस्थानिक जड़ें निकलेगी, कलिकाएं विकसित होगी और एक नया पौधा तैयार होगा। ठीक है, इसके उदाहरण जैसे अनार, अंजीर, लेमन, नाशपाती, ये इसके उदाहरण है। तीसरा है पूर्ण परिपक्व तना कलम। पूर्ण परिपक्व तना कलम। पूर्ण परिपक्व तना कलम यानी ये कठोर होती है। 1 वर्ष पुरानी यदि अपन कोई शाखा लेते हैं और उस शाखा से अपन कलम तैयार करते हैं तो वो हो जाएगी पूर्ण परिपक्व तना कलम। ठीक है, आगे सर में एक तो होगी कि जो नई शाखा निकलती है उससे जो अपन कलम प्राप्त करते हैं वो तो हो जाएगी कोमल, और पिछले मौसम की कोई शाखा अपन लेते हैं तो वो हो जाएगी अर्ध परिपक्व, और 1 वर्ष पुरानी यदि कोई शाखा अपन लेते हैं तो वो हो जाएगी पूर्ण परिपक्व तना कलम। इन कलमों के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, इनका रंग भूरा व पत्तियां कम होती है। रंग भूरा हो जाएगा क्योंकि शाखाएं 1 वर्ष पुरानी है। ठीक है, 1 वर्ष पुरानी शाखाओं की जो छाल होगी वो कैसी होगी, भूरे रंग की होगी। इस प्रकार की जो चयनित शाखाएं होती है उनको 20 से 25 सेमी लंबाई की कलमें हम तैयार कर लेते हैं और उनकी जो पत्तियां हैं वो उस कलम से अपन हटा देते हैं। इन कलमों को पौधघर के अंदर क्यारियों में लगभग 2/3 उसको भूमि में दबा दिया जाता है। यानी 2/3 भाग को भूमि के अंदर, कलम के 2/3 भाग को अपन भूमि के अंदर उसको लगा दिया जाता है, दबा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में कलमों से पहले पत्तियां और बाद में उसमें अपस्थानिक जड़ें निकलेगी और लगभग 60 से 70 दिनों के अंदर जो है वो पौधा तैयार हो जाएगा। इसमें है जैसे
गुलाब, अंगूर, इसके उदाहरण हो जाएंगे गुलाब, अंगूर, अनार, बोगनविलिया, गुड़हल, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें अपन तना कलम के अंदर तना आप किस प्रकार का ले रहे हो, नई वृद्धि करने वाली शाखाओं से भी कोई कलम आप प्राप्त कर रहे हो तो कोमल कलम हो जाएगी। यदि पिछले मौसम की कोई भी आप शाखा का चयन कर रहे हो या उससे कलम प्राप्त कर रहे हैं तो वो अर्ध परिपक्व हो जाएगी। और 1 वर्ष पुरानी यदि अपन शाखा लेते हैं तो वो जाएगी पूर्ण परिपक्व तना।